जी, वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम। और आज एक छोटा-सा सेगमेंट लेकर आए हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी सेगमेंट है, क्योंकि हमारे थानों में क्या हो रहा है, वहाँ ख़्वातीन पर किस तरह तशद्दुद किया जा रहा है, और इसके अलावा मलीर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो हैं, उसकी अदालत में एक बहन-भाई को बड़ी बुरी तरह पीटा गया है। इस पर हम बात करने जा रहे हैं कि हमारी जुडिशरी और हमारे वो अदारे कहाँ हैं, जो इंसाफ़ दिलाते हैं एक आम आदमी को। क्योंकि हमारे वो हुक्मरान जो मुल्क को लूटते हैं, उनके लिए तो बड़ी ए क्लास अकोमोडेशन मिलती है जेलों में, लेकिन जब गरीब कोई फँसता है, तो उसकी क्या हालत होती है। पहले आप ये क्लिप देखिएगा कि ये ख़्वातीन जो हैं, इनको लाया गया है और जो इंस्पेक्टर है, उसने प्राइवेट रूम में कैसे इनके साथ तशद्दुद किया है। ज़रा ये मुलाहिज़ा कीजिए और उसके बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएँगे। आवाज परिवार ना लगे। जी, एक तो आपने जो पहला हिस्सा है वो देखा है, लेकिन उस ट्वीट के बाद ये एक ट्वीट जो है पंजाब पुलिस ऑफिशियल का आया है कि आईजी पंजाब ने वाक़या में मुलव्वस लेडी कांस्टेबल और पुलिस एहलकार को नौकरी से बर्खास्त करने का हुक्म दे दिया है। वाक़या में मुलव्वस प्राइवेट खातून और एहलकारों को करार वाक़या सज़ा दिलवाई जाएगी। लेकिन मुझे यहाँ पर अफ़सोस इस बात का होता है कि इन ख़वातीन की जो वीडियो चल रही है, इस पर जो होना ये चाहिए था कि जो पुलिस वाले जिनको बर्खास्त किया जा रहा है, जिनको निकाला जा रहा है, उनकी तस्वीरें भी होनी चाहिए थी और उनका भी जो फेस है वो सामने आना चाहिए था पब्लिक का, ताकि उनको भी कुछ शर्म और हया आती। लेकिन एक और केस हुआ है जो मलीर के हवाले से मैं बात कर रहा था, वो भी ज़रा सुनिए क्या है। आज मैं और मेरा भाई इंसाफ के लिए मलीर कोर्ट गए थे। हम लोग, मेरे भाई का चेक 65 लाख का बाउंस हो गया था और मेरा जो साबिका शौहर है अली हसनैन सरगाना, उसके खिलाफ हम लोग गए थे। आज हमारी पेशी थी कोर्ट में। हम लोग वहां पहुंचे तो अली हसनैन सरगाना के साथियों ने, जो गुंडे और दहशतगर्द बने हुए थे, उन्होंने हमें यरगमाल बना लिया और हमें रोक के हम पे बेइंतहा तशद्दुद किया। इतना मारा मुझे और मेरे भाई को, और मेरी बेहुरमती की गालम गलौज करते रहे, मारते रहे, और उसकी सारी वीडियो मौजूद है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो एक कोड है, वहां कोई ऐसा कानूनी इदारा मौजूद नहीं था जो हमें हिफाजत देता, ये जो हमें बचाता। ऐसा इदारा वहां कोई नहीं था, वहां कोई नहीं आया जो हमें बचाता। जज साहब का चैम्बर था, जज साहब वहां मौजूद थे, और पहली दफा ऐसा हुआ है कि कोई मुजरिम रिमांड में हो 65 लाख के चेक पे और उसकी बेल वो जो ग्रांट कर दी जाए। अब मजिस्ट्रेट की वो हालत है कि वो भी अंडर प्रेशर था उन लोगों के, और उसने जो कभी भी बेल नहीं हुई रिमांड में, वो रिमांड में उन्होंने बेल भी दे दी उसको और उसको छोड़ दिया, और उन्होंने पकड़ के हमें यरगमाल बना के हमें इतना मारा, कोई हमें बचाने नहीं आया। ये तमाम तर जिम्मेदारी मेरी चीफ जस्टिस पे आयद होती है। जो मेरे साथ हुआ है वो चीफ जस्टिस उसके जिम्मेदार है। और वजीर आजम इमरान खान साहब, मैं आपकी पार्टी का हिस्सा हूं, मैं इस इंसाफ से महरूम हूं, तो आप किस तरह लोगों को उम्मीद दिलाएंगे इंसाफ की, जो मैं आपके लिए दर बदर लोगों को एतमाद देती रहती हूँ कि खान साहब इंसाफ करवाएंगे, इंसाफ लेके आएंगे। जब मेरे साथ इंसाफ नहीं है तो मैं दूसरों को क्या उम्मीद दिलाऊंगी? किस तरह मैं इनके सामने जाऊंगी? चीफ जस्टिस साहब, खुदा के वास्ते रसूल का वास्ता है, आपका जो काम है अपने काम पे इंसाफ का निजाम बेहतर बनाना है। ये देखिए आपके इंसाफ का मरकज जो कि कोर्ट है, जहाँ पर हमारे जैसे मजलूम जाते हैं इंसाफ लेने के लिए, कोई झगड़ा करने नहीं देते, कोई लड़ाई नहीं देते, लेकिन जब हम लोग वहाँ गए, हमारे साथ इतना जुल्म किया गया, इतना जुल्म किया गया, कौन हिसाब देगा? जी, हमारे साथ इतना जुल्म किया गया, उसका कौन हिसाब देगा?
और ये लैला परवीन हैं और इनके जो शोहर हैं ये साबका बीवी हैं वकील अली हसनैन की। अली हसनैन जो है उन्होंने कुछ कर्जा लिया, कोई तकरीबन 60 लाख रुपया उसके चेक थे, वो बाउंस हो गए और उनको लॉकअप में रखा गया और फिर अदालत में पेश किया गया ज़मानत के लिए। और इनका जो बयान आपने सुना उसमें ये कहा गया है कि जो मजिस्ट्रेट थे वो भी प्रेशर के नीचे से, जितने वकला वहाँ अली हसनैन की हमायत में इकट्ठे हुए और उसके बाद जब उसको ज़मानत मिल गई, प्रेशर में आए मजिस्ट्रेट साहब, तो उसके बाद उसने अपने तमाम वकला साथियों के साथ मिलकर इन दोनों बहन भाइयों को बहुत ज़बरदस्त पीटा। लेकिन दूसरी तरफ एक जो ख़त है वो भी आया है जो बार एसोसिएशन के सदर है सलाउद्दीन साहब, उनकी तरफ से, और वो कहते हैं कि जी जो अली हसनैन है वकील, उसको लॉकअप में भी पीटा गया है। लेकिन हैरत तो ये है कि लॉकअप में पीटा गया लेकिन उसकी कोई वीडियो, कोई एविडेंस सामने नहीं आया। इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब, वो मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम काई साहब। जी वालेकुम सलाम। जी इफ्तिखार भाई, क्या कहेंगे आप, ये जो मलीर में वाकया हुआ है, मजिस्ट्रेट की अदालत में ये सब कुछ हुआ और जो पुलिस लॉकअप से लेकर आई थी उसका क्या किरदार था और इस बहन भाई को खूब पिटाई की वकला ने। वैसे भी हमारे मुल्क में वकला गर्दी जो है वो तो आम हो रही है, मजिस्ट्रेटों को भी मारा जाता है, पीटा जाता है और अगर पुलिस वाले कोई उनको रोके तो उनको भी पीटा जाता है। क्या कहेंगे आप? शुक्रिया काई साहब। बात यह है कि जो अली हसनैन सरगाना एडवोकेट है, इसका लाइसेंस 2017 में कैंसिल हो गया था इन्हीं हरकतों की वजह से। और इससे पहले ये लैला परवीन जो है, इन्होंने पिछले माह में एक मुकदमा भी दर्ज करवाया था अली हसनैन के खिलाफ कराची में ही, और ये उन्होंने इल्जाम लगाया था कि इनकी जो बेटी है, स्टेप डॉटर थी, उन पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस इन्होंने इनको दिया था, फिर इन पर डाला था और वो फिर बाद में बेल आउट हुई। अब ये 65 लाख का कोई चेक थे, वो 489F होता है जो चेक बाउंस हो जाता है, उस पर जाहिर है कि पुलिस उनको अरेस्ट कर लिया गया, बेल होनी थी। और बेल होनी थी तो अली सरगाना साहब जो है अपने 150 जितने भी लोग आप नजर आ रहे हैं वीडियोस के अंदर, तो वो लेकर चले गए हैं और उन पर तशद्दुद किया है और उनको ये इस बात पे तशद्दुद किया कि तुमने एक वकील पर, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है कि तुम एक वकील पर 489F का चेक बाउंस का वो करवाएं, केस करें। जी, तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो आप ने स्पीच जो सुनी होगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अली अहमद कुर्द के जवाब में, तो वो आप मुझे बताएं कि उसमें चीफ जस्टिस साहब को जज्बाती इन वाकयात पर होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये जो तशद्दुद हो रहा है और कोर्ट के अंदर हो रहा है, कोर्ट के अंदर वो बेचारा डर कर उसको बेल दे रहा है, देखे ना उसके मुताबिक वो कहते हैं जी इसको रिमांड मिलना था, तो बेल देना था। 489F की बेल इतनी आसान नहीं होती, वो उसमें अब जाहिर है कि अब ये क्या हो गए, वकला जो है वो 50-100 बंदे इकट्ठे कर लेते हैं और ये मॉब जो है वो जनाब बेल या कोई भी उन्होंने अदालत के अंदर काम करवाने की कोशिश करता है। अब ये जो इफ्तिखार चौधरी साहब की जो तहरीक चली थी, उसमें आप देखें कि मुल्तान में केस हुआ था, तो वहां पे जनाब लड़ाई मार कुटाई हुई थी। उसके बाद कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट के अंदर लाहौर के अंदर तशद्दुद किया गया, मरीजों को मारा गया, मरीज मर गए, उसके बाद उस केस का कुछ नहीं हुआ। अब ये इससे क्या किस चीज को वो मिलती है, फौकियत मिलती है कि आप एक प्रेशर ग्रुप बना लें, आप कोई भी, चाहे वो आप मजहबी प्रेशर ग्रुप बना लें, आप बंदे मारें, आप टार्चर करें और हुकूमत को आप अपना उस पर टेबल पे ले आए, आपके खिलाफ पाकिस्तान में कुछ नहीं होगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यह सोचना चाहिए कि जो डिलीवरी है जस्टिस की डाउन टू द लेवल ऑफ लोअर कोर्ट, वो किस तरह देनी है। दूसरी तरफ पुलिस लॉकअप की आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ लगती कि पुलिस लॉकअप, ये सलाउद्दीन साहब ने भेजा है, लेटर भेजा, सिंध बार हाई कोर्ट बार के सदर है सलाउद्दीन साहब, वो कहते हैं कि उनको बीट किया गया उसके अंदर एट द बिहेस्ट ऑफ लैला परवीन, और किसका, पुलिस लॉकअप में। अच्छा, वहां पे आप पुलिस की या उनकी कोई वीडियो नहीं है। 100 लॉयर खड़े थे, हर एक लॉयर के पास एक कीमती सेल होगा,
उनमें किसी में तशद्दुद करते वो नहीं गिना गया, वो नहीं, उनकी वीडियो नहीं आपको मंजर आम पे नजर आ रही। यानी एक अनदर ट्विस्ट देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इफ्तिखार भाई, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि काली भेड़ें जरूर हैं, लेकिन तमाम वकला जो हैं उनमें लोग भी हैं। सर मैं इस बात पे एग्री करता हूं, काली भेड़ें जो हैं वो जुडिशरी में भी हैं, वकला में भी हैं, सहाफियों में भी हैं, आर्मी के अंदर भी होंगी। इस तरह जितने हमारा जो कंपोनेंट है ना एक जो नेशन का, उसमें जितने करप्ट हम लोग हैं उतने ही करप्ट जो है, उतने नेक लोग भी होंगे, ऑनेस्ट लोग भी होंगे, इसमें इस पर बात नहीं है। देखें जो सिस्टम होता है, सिस्टम में इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है। अब देखें आर्मी के अंदर कोई करप्शन होती है या इस किस्म की कोई बात होती है, वहां पर डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है कि वो, आप ब्रिगेडियर रिजवान को सजाए मौत आप देख लें, लेफ्टिनेंट जनरल जावेद को है, उनको जो उम्र कैद भी हुई है और सजाएं दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे कोई इनबिल्ट मैकेनिज्म नहीं है। तो हमें बार के जो रूल्स हैं उनको अमेंड करना चाहिए कि इस किस्म के लोग जो तशद्दुद पे करते हैं, आप किसी को तो मिसाल बनाए ना। हम नहीं कहते कि आप एतजाज एहसन को देख लें, आप दूसरे में हफीज भी ज्यादा साहब होते थे और हमारे दोस्त होते थे, सीनियर होते थे, और बेशुमार लॉयर्स हैं जो हाईली रिस्पेक्टेबल लॉयर्स हैं जिनकी हम इज्जत करते थे, एक बरोही होते थे। तो उनको आप देखें, एहसन बोन साहब हैं, अपना ये बार के सदर हैं, अभी रिसेंटली वो सुप्रीम कोर्ट के बार के सदर मुंतखब हुए थे। और इवन जो दूसरे जो वकला हैं, बेशुमार वकला हैं, तो मैं अभी इस टाइम कोट नहीं कर रहा। तो इसमें काली भेड़ें तो हर जगह मौजूद है। अब लेकिन ये काली भेड़ों में को शय कैसे मिल रही है? अब ये काली भेड़ें जब इफ्तिखार चौधरी की तहरीक चल रही थी उससे पहले ये जरा कम भेड़ें नजर आती थी, अब ज्यादा क्यों आती हैं? कि आप जो है इनको चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम है वो बड़ा खराब हो चुका है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और चारों चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, वो आपस में बैठ कर ये चीज तय करें कि लॉ ऑफ जो फर्टिलिटी है। जी इफ्तिखार भाई, मुझे तो इस बात पे हैरत हो रही है कि लैला परवीन साहिबा जो हैं वो कह रही थी कि मैं पीटीआई की वर्कर हूं और वो इमरान खान से भी इल्तिजा कर रही थी। तो अगर इस किस्म की खातून को ये मतलब कि मामलात का सामना करना पड़ता है, तो एक आम खातून जो है उसके बारे में तो आदमी सोच भी नहीं सकता, क्योंकि अभी अगला जो मौजू है हमारा वो यही है। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा है सर। लैला परवीन जो है वो पीटीआई की बड़ी सरगर्म रुकन है, और ये तो गवर्नर तो आपके जो इमरान इस्माइल साहब है वो तो वहीं पे बैठे हुए हैं। उनको चाहिए था कि फौरन वो आईजी को कहते कि भाई इसकी इंक्वायरी की जाए कि ये क्या हुआ है। दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट को चाहिए था कि फौरन सुओ मोटो लेते, क्योंकि जो जुडिशियल अफसर है वो तो उनका मतायत है। और इवन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कल तकरीर करके गए थे कि 126वां नंबर क्यों आया, तो उस पर वो नाराज हो गए थे अली अहमद कुर्द की बात पे, तो उनको आज अभी 2 दिन हो गए हैं, तो उनको चाहिए था कि इस पर वो एक्शन लेते हैं। ठीक है, एफआईआर दर्ज हो गई है और उसका हस्बैंड गिरफ्तार हो गया है, जो अली हसनैन जो सरगना है, वो फिर वो सरगना वो फिर वो बेल पे बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, फिर नेगोशिएशन शुरू हो जाएंगी, मुकमका शुरू हो जाएगा। क्यों? वैसे ही मुकमका होगा जिस तरह मुल्तान में हुआ था, कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट के जो वकला थे वहां हुआ था। इस्लामाबाद के अंदर क्या हुआ था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के वो कमरे के अंदर घुसकर टॉर्चर किया गया उनके जो स्टाफ को। ठीक है ना, तो वो जो चैम्बर जो गिराए गए थे और वो फुटबॉल ग्राउंड के अंदर चैम्बर बनाए गए थे। मैं कहता हूँ वकला, अब मेरे भी 10 रिश्तेदार हैं वकला, ठीक है ना, मैं खुद एक क्या कहते हैं लॉ का स्टूडेंट हूं। तो मेरे हिसाब में आप ये देखें कि लॉ तो आपको रिस्पेक्ट सिखाता है। कायदे मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे? एक लॉयर थे। अल्लामा इकबाल एक लॉ ग्रेजुएट थे। दूसरे जो वकला जो थे, आप ये देखें कि उसमें हमारी पाकिस्तान की जो फॉर्मेशन है, क्रिएशन है, उसमें उनका बहुत बड़ा रोल था। लेकिन आप वो जो जस्टिस AR कार्नीलिस जो थे या जस्टिस भगवान दास, इस तरह के जो नाम हुआ करते थे, वो हाईली रिस्पेक्टेबल जो नाम हुआ करते थे, वो अब नाम मफकूद क्यों होते जा रहे हैं? ये सोचने का, ये जो अभी हुआ था आपका कॉन्फ्रेंस हुई थी लाहौर के अंदर,
उसके अंदर जी जो जी, आसमान मुख्तलिफ रणवीर वकला वाले। जो आए थे, जी सर, उसमें अभी हामिद साहब ने भी एक बात की है, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर बड़े संगीन इल्जाम लगाए, वो खैर इधर दोहराने वाली बातें नहीं है। तो मेरा जी कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान का जब तक जुडिशरी सिस्टम जो है, ये वाकयात है, इस पे सच क्यों नहीं होती कि पाकिस्तान का 126वां नंबर क्यों है। आप जो सही है, है बिल्कुल सही। वो जुमे अतवार वाले दिन आपका खुल जाता है, उसको बेल देने के लिए, उसको रिलैक्सेशन देने के लिए बिल्कुल 50 सही। रुपए के स्टाम्प पर आपको दे दिया जाता है जनाब, बिल्कुल बाहर भेज ऐसी दिया है। जाता है, इफ्तिखार ठीक है ना। भाई, और 10 जी जी, दिन, जी जी सर। इफ्तिखार भाई, मैं अब दूसरा जो हमारा वो मौजू है उस पर आता हूँ कि जुडिशरी की तो हमने बात की है, लेकिन हमारे थानों का क्या है। पीटीआई आई थी, उन्होंने कहा था कि जी हम पुलिस को ठीक करेंगे। 3 साल गुजर गए हैं और ये हालत है कि लोगों को, खास तौर पे जो ख्वातीन है, उनको थाने में बुला के प्राइवेट कमरों में प्राइवेट ख्वातीन को बुलाकर उनसे पिटवाया जाता है, तशद्दुद किया जाता है। गो अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसको कानूनी हिसाब से अदालत में ले जाया जाए, उसको सजा दिलवाई जाए। लेकिन ये एक मैं समझता हूँ कि ये इंसानियत के खिलाफ है। आप क्या कहेंगे, ये जो कसूर में वाकया हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर मैं तो उसको बंदा देख के रोना आता है। आप देखें बिलियंस ऑफ रुपीज जो इनकी ट्रेनिंग, पुलिस की ट्रेनिंग और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन सिखाने की बात की जाती है। जापान की पुलिस सिस्टम देख लें आप, इवन आप इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, इंग्लैंड का पुलिस का सिस्टम देख लें। क्या यहां पे तसव्वुर है कि आपको थाने के अंदर इस तरह का टॉर्चर किया जाए? मॉडर्न टेक्निक्स क्यों नहीं इस्तेमाल की जाती? ये वही जो कॉलोनियल एजेस से वो चलता आ रहा है, पुलिस जो 1861 का पुलिस। जी 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 जी, बोलिए। तो मुझे बताएं, वो जो बिलियंस ऑफ रुपीज इनकी इन्वेस्टिगेशन और जो ट्रेनिंग पे ऊपर खर्च किया गया था, वो किधर गया? थाना को जनाब हम वो बना देंगे एक प्रोटेक्शन का, एक तहफ़्फ़ुज़ का बना दिया। पुलिस, आप देखें मोबाइल आती है, पुलिस से बंदा डर कर भागता है कि पता नहीं वो पकड़कर हमें अंदर ही ना कर दे। यहां पर जिस तरह हुआ था, उसामा कत्ल हुआ था इस्लामाबाद पुलिस में। तो ये जो तशद्दुद किया जा रहा है, आप देखें इस पर आईजी राव साहब ने, सरदार राव ने ये इसको मुअत्तल भी कर दिया। मुअत्तल हो गया, अब मुअत्तल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बर्खास्त। तो 90% लोग ये नहीं समझते कि बर्खास्त का मतलब है नौकरी से निकाल देना। ये नौकरी से निकालना नहीं होता, ये सस्पेंड कर देना होता है। हाँ जी, सस्पेंड करने से क्या होता है, वो महीने के बाद कहीं और से नमूदार हो जाएगा। अब मुझे बताएं कि वो जो बच्ची जैनब का मर्डर हुआ था, साहब रेप टू डेथ हुई थी, उसमें एक जो मर्द जो पकड़ा गया था मुलजम, उसने 11 बच्चियों को रेप किया था और रेप टू डेथ। तो उसमें से 5वें नंबर पे जो बच्ची रेप हुई थी, उसके मुलजम को शेखुपुरा पुलिस ने पकड़कर, एक जाली मुलजम पकड़ा, उसको जनाब तशद्दुद करके, टॉर्चर करके मार दिया। और वो वाह करवा ली कि हमने उस बच्ची के जनाब कातिल को। बाद में जब डीएनए टेस्ट मैच हुआ तो इसका निकला, जो जैनब वाला आखिरी जो मुलजम पकड़ा गया। तो पता फिर पूछा, अब निकला गया कि भाई वो जो बच्चा कत्ल हुआ था, जो जबरदस्ती उठाकर लेके गए थे, उसको किस जुर्म में, पदाश में उसको कत्ल कर दिया शेखुपुरा पुलिस ने। उस पर जनाब कुछ इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुए, एसएचओ गिरफ्तार हुए, लेकिन अब इंसाफ नहीं मिला उनको। तो ये जस्टिस सिस्टम जो है, ये थानों के अंदर आईजी, मैं ये कहता हूं कि डीपीओ जो कंसर्न्ड है ना, उसको जब ये इस तरह की कोई चीज निकले, उसकी छतरौल होनी चाहिए। अब ये डीपीओ बात मेरी सुन रहा होगा, क्योंकि आईजी भी सुन रहा होगा। तो डीपीओ और आईजी जो है वो, और ये तो थानेदार एसएचओ जो है, वो इधर से बदलेगा, 2 महीने मुअत्तल रहेगा, और दूसरी तरफ अगर ये वीडियो ना निकलती, मुझे ये बताएं, थानों में पहले रेप होते रहे हैं ये, आप रेप थानों के अंदर उठा के वो ले आते थे लड़कियों को, वो रेप नहीं होते थे उसमें। तो आप जो आम जो आदमी है, जो उसके साथ तो यही सलूक होता है। आप अगर आपकी एक बड़ी वीगो गाड़ी है, आप जनाब टॉर से जाएं, बैठे। अब मियां साहब जो शहबाज शरीफ साहब हैं, जब उनकी तफ्तीश नैब ने शुरू की, वो कहते बड़ा ऊंची बोलते हैं, ये मेरे डिस्टर्ब होता हूं मैं, और खाना जो है वो प्रॉपर एसी नहीं होता मेरे उस कमरे में, और फलां नहीं होता। तो ये उन लोगों के लिए, तो हमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो सिलेक्टिव होती है, ये होती है सिलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, सिलेक्टिव जब
होती है। आप इमरान खान साहब तो रोज वो पढ़ते हैं कि जनाब पहली जो उम्मतें इसलिए गर्क हो गई हैं कि उनमें जस्टिस सिस्टम नहीं था, बड़े के लिए और इंसाफ होता था और आम शख्स के लिए और इंसाफ होता था। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेरा यह कहने का मकसद है काजी साहब कि पुलिस रिफॉर्म अगर चाहिए तो वो अदरवाइज क्या होगा कि जत्थे बनने शुरू हो जाएंगे। एक साफियों का जत्था बनेगा, एक पुलिस वालों का जत्था बनेगा, एक जनाब मजहबी लीडर्स का जत्था बनेगा, वकीलों का जत्था बनेगा, और आप एक जत्था ग्रुप बन के बैठेंगे कि आपको किसी ने छेड़ा तो वो जनाब उसको मार दे। मुझे ये खौफ पैदा हो रहा है कि कल को कोई डेथ स्क्वाड ना बनना शुरू हो जाए इस तरह के केसेस में, कि पुलिस वालों को, जिस तरह आप कराची के अंदर पुलिस वालों को मारते हैं, ठीक है ना, चुन चुन के मारते हैं, वो ट्रैफिक पुलिस वालों को भी मारते हैं। तो खुदा का खौफ करे इमरान खान साहब और उस्मान बुज़दार खास तौर पे। और इसमें जो नालायकी है, मैं समझता हूँ कि पुलिस रिफॉर्म्स में जो फेलियर है वो उस्मान बुज़दार है। अदरवाइज आईजी तो इतने बदल चुके हैं और 14 के 15 के करीब पुलिस रिफॉर्म रिपोर्ट्स बन चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप थाने कल्चर को मजीद खराबतर होने से नहीं बचा सके। तो हमें लम्हा फिक्री है कि इमरान खान क्या अगली कोई भी गवर्नमेंट आए, मैं नहीं कहता इमरान खान आ रहा है या नहीं आ रहा, आना जाने के बाद छोड़ें, अगर आप पुलिस रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो आपका वही आपका होगा, आप इस सोसाइटी का वही हशर होगा कि ग्रुप बंदी और जत्था और ग्रुप बनेंगे, वो चाहे मजहबी ग्रुप बना ले, चाहे आप सेक्टेरियन ग्रुप बना ले, चाहे आप कोई प्रेशर ग्रुप बना ले, और बंदे मारने शुरू कर दें, नोबडी विल बॉदर यू। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच इफ्तिखार भाई, और आइंदा किसी और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच जी। यही था आज का सेगमेंट। और आपको याद होगा कि एक बहुत पुराना एक गैंग हुआ करता था अमेरिका में, उनको पूरे हकूक जो हैं वो दिए गए थे, लेकिन वो गैंग जो था वो कोई प्राइवेट गैंग नहीं था, वो हुकूमत की तरफ से बना था, और वो जाकर जो जो मुल्ज़िम होते थे उनको पकड़ते थे और इंसाफ के कटारे में खड़ा करते थे। इस किस्म के या तो हुकूमत को या जुडिशरी को इनको चाहिए मिलके, या दूसरे जो अदारे हैं उनको भी चाहिए कि कुछ इस किस्म का सिस्टम लाएं कि हमारी जो ये थाना और कचहरी कल्चर है ये ठीक हो जाए, हमारी जुडिशरी जो है वो ठीक हो जाए। इफ्तिखार भाई ने बिल्कुल सही कहा कि कोई भी हुकूमत में होगा तो उसको ये चीज़ें रोकने में तब तक आसानी नहीं होगी जब तक वो रिफॉर्म्स पुलिस में और जुडिशरी में नहीं ला सकेंगे। यही था आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।